वर्ल्ड ट्रेनिंग्स अब तक हमने बहुत सारे टूल्स देख लिए हैं और उनको हमने यूज़ किया बहुत अच्छी तरह से और बहुत ज़्यादा डिटेल में। और अगर आपने कभी नोट किया हो तो मैं अक्सर आपको शॉर्टकट्स भी बताता हूँ उनके, कि अगर कोई स्पेसिफिक फंक्शन यूज़ करना है तो कंट्रोल F दबा दें, कंट्रोल B दबा दें बोल्ड करने के लिए। बहुत सारे वर्ड में, पावर पॉइंट में, एक्सेल में कुछ कॉमन भी हैं। तो आज हम इन्हीं शॉर्टकट्स को थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे, इंक्लूडिंग माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ जो कि हम कॉमनली ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ कर रहे हैं। आइए चलते हैं। तो ट्रेनिंग्स आज हम स्टार्ट करेंगे नोट पैड, माइक्रोसॉफ्ट का गुड ओल्ड नोट पैड। नोट पैड के अंदर शायद मेरे पास लेआउट थोड़ी सी चेंज आ रही हो, ये लेटेस्ट वर्जन पे अपडेटेड है। आपके पास जो है नोट पैड कुछ मुख्तलिफ हो सकता है, तो इसमें परेशान ना होइएगा। खैर, अब यहाँ पे हम आते हैं। ये मेरे पास एक टेक्स्ट ऑलरेडी इसके अंदर मौजूद है, अगर आप देखें तो। अब कुछ बेसिक फंक्शनैलिटीज़ हैं जो कि हमने आज परफॉर्म करनी है। उसमें सबसे पहले है कॉपी की। कॉपी एक विंडोज़ के अंदर और माइक्रोसॉफ्ट की जितनी भी एप्लीकेशंस बनी हैं या विंडोज़ के ऊपर जितनी भी एप्लीकेशंस आप चल रही हैं, उसके अंदर कंट्रोल C कॉपी का ही कमांड रखी गई है। इसको हम सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल A का बटन दबा दें या बारी बारी आप जो है लाइन सेलेक्ट करें या माउस यूज़ करें, किसी भी तरह से आप इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। इस वक्त मैंने दबाया है कंट्रोल A, उसने कर दिया सिलेक्ट ऑल, यानी कि सारा टेक्स्ट सिलेक्ट कर लिया। अब मैंने दबाया है कंट्रोल C का बटन। कंट्रोल C से क्या हुआ, ये सारा का सारा टेक्स्ट कॉपी हो गया। अब मैं दबाऊंगा कंट्रोल V, ये पेस्ट हो गया। ये माइक्रोसॉफ्ट का वो बेसिक कॉन्सेप्ट है जो कि आपके माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ के ऊपर तमाम चलने वाले टूल्स के अंदर एप्लीकेबल है मोस्टली। उसके बाद हम आ जाते हैं कट एंड पेस्ट। कट एंड पेस्ट ज़रा डिफरेंट चीज़ है। पेस्ट, जैसे कि आपको ऑलरेडी पता चल गया है कि उसने पेस्ट करना है टेक्स्ट को। कट क्या होता है, अब हम देखते हैं कट को। अब मैं फ़िलहाल जो है सिर्फ ऊपर वाला पैरा जो है इसको मैं सिलेक्ट करूँगा। अब मैं दबाऊँगा कंट्रोल X, ये हो गया कट। कॉपी में ये हो रहा था कि जो ओरिजिनल टेक्स्ट था वो अपनी जगह पे रहा और उसने उसकी कॉपी बना दी। लेकिन जब हम बात करते हैं कट एंड पेस्ट की, तो इसका मतलब है कि जो ओरिजिनल टेक्स्ट है या डॉक्यूमेंट है या कोई भी चीज़ है, वो अपने ओरिजिनल प्लेस से मूव होके नए प्लेस पे आ जाएगी। क्योंकि ये पैराग्राफ ऊपर था, इस जगह पे था, अब इसको हम लेके आते हैं नीचे और ये मैंने यहाँ पे कंट्रोल V प्रेस किया और आपने देख लिया कि वो वहाँ से मूव होके नीचे आ गया है। अब इसके बाद हमारे बहुत इंपॉर्टेंट एक कमांड है, उसको कहते हैं अंडू और रीडू। अंडू का मतलब है कि जो अगर आपने, जैसे फॉर इंस्टेंस अगर मैं कहता हूँ कि मुझसे गलती से मूव हो गया, मुझे मूव नहीं करना था, तो इसका बड़ा सिंपल सा तरीका है, मैं दबा दूंगा कंट्रोल+Z। कंट्रोल Z से क्या हुआ कि मेरा स्टेप वो अंडू की तरफ चला गया और मैंने दूसरी दफ़ा दबाया तो वो एग्जैक्टली वहीं पे आ गया जहाँ पे वो टेक्स्ट एक्चुअली एग्जिस्ट करता था। और सेम चीज़ जो है फाइल्स के लिए भी, अगर आप विंडोज़ का ज़्यादा पुराना वर्जन यूज़ करें तो उसमें कंट्रोल Z की ऑप्शन, अंडू की ऑप्शन नहीं आपको अवेलेबल होगी। लेटेस्ट वर्जन्स के अंदर कंट्रोल Z या अंडू की ऑप्शन आपके लिए फाइल्स के लिए भी अवेलेबल होगी, फाइल्स एंड फोल्डर्स बोथ। फॉर इंस्टेंस अगर मुझे लगता है कि ये काम ठीक था तो मैं अब करूँगा रीडू, यानी कि मैं इसको दोबारा करना चाहूँगा। तो इसके लिए सिंपली मैंने कंट्रोल Y प्रेस करना है और आप नोटिस करेंगे कि वो टेक्स्ट एग्जैक्टली वैसे ही वहाँ से कट हो गया जैसे मैंने पहले किया था। और मैंने दोबारा कंट्रोल Y दबाया तो इसने एग्जैक्टली उसी जगह पे उसको पेस्ट कर दिया जहाँ पे मैंने उसको पेस्ट किया था। तो ये अंडू और रीडू में आपको ये फ़ायदा होता है कि आपके जो स्टेप्स हैं वो आगे और पीछे उसी तरह चलते हैं जिस तरह आपने किए होते हैं, सेम सीक्वेंस में। अब हम बात करते हैं कंट्रोल S की। कंट्रोल S बहुत इंपॉर्टेंट है फाइल सेव के लिए। जब भी आपने कोई फाइल सेव करनी होती है तो आप कंट्रोल S प्रेस करते हैं, उससे आपकी फ़ाइल जो है फौरी तौर पे सेव हो जाती है। इन केस अगर आपकी फ़ाइल सेव नहीं थी तो आपके पास कुछ इस तरह का डायलॉग बॉक्स आ जाएगा जहाँ पे वो आपसे पूछेगा कि इस फाइल को सेव करना है कि नहीं करना, और आप लेट्स से सैम्पल टेक्स्ट 2 के नाम से मैं इसको सेव कर देता हूँ। इससे ये हुआ कि फ़ाइल जो है मेरी सेव हो गई। और अगर हम इस चीज़ को प्रिंट करना चाहें माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ के अंदर तो हम सिंपली कंट्रोल P का बटन दबाएंगे, आपके पास एक डायलॉग बॉक्स आएगा। हो सकता है आपका डायलॉग बॉक्स थोड़ा सा मुख्तलिफ हो मेरे वाले से, क्योंकि वर्जन डिफरेंस है विंडोज़ का। तो इसमें सिंपली आपने अपना प्रिंटर सेलेक्ट करेंगे और प्रिंटर सेलेक्ट करने के बाद आप उसकी ओरिएंटेशन सेलेक्ट करेंगे और उसको प्रिंट कर देंगे। और प्रिंटिंग को वैसे हम बहुत ज़्यादा डिटेल में माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में और एक्सेल में देख चुके हुए हैं, तो ये बिल्कुल बेसिक लेवल की प्रिंटिंग है, ये बहुत ही आसान है कंपेयर टू दैम। अब हम बात करते हैं फाइंड एंड रिप्लेस की। एग्जैक्टली वही जैसे कि आप लोगों को ऑलरेडी पता है, कंट्रोल F दबाने से जो है हम सर्च कर सकते हैं। लेट से यहाँ पे हम सर्च करते हैं टाइप। उसने बता दिया कि टाइप जो है इधर काफ़ी दफ़ा लिखा हुआ है इस पूरे डॉक्यूमेंट में। अगर हम इसको रिप्लेस करना चाहें
तो हम क्या कर सकते हैं, कंट्रोल H दबा देंगे। अब हमारे पास रिप्लेस की भी ऑप्शन आ गई। हाँ, एक चीज़ बताता चलूँ, ये जो फाइंड एंड रिप्लेस की ऑप्शन है, ये नॉर्मली आपके पास टेक्स्ट एडिटर्स के अंदर होती है, ये आपकी फाइल्स के लिए या फोल्डर्स के लिए एप्लीकेबल नहीं है शॉर्टकट। तो टाइप को मैं कर देता हूँ स्टाइल कर देता हूँ और रिप्लेस ऑल कर देता हूँ, और आप नोटिस करेंगे कि उसने जहाँ जहाँ पे टाइप लिखा था उसने सबको स्टाइल कर दिया है। इन केस कि मुझे फील होता है नहीं ये ठीक नहीं है, तो मैं सिंपली कंट्रोल Z दबा के इसको अंडू कर दूंगा। सो ट्रेनिज, लास्ट शॉर्टकट आपको मैं बताना चाहूँगा प्रिंट का, प्रिंट स्क्रीन या स्निपिंग टूल का। आइए देखते हैं। अगर मैं अपने कीबोर्ड के ऊपर प्रिंट स्क्रीन का बटन दबाऊँ, जिस पे नॉर्मली लिखा होता है PRT SC लिखा होगा, SCR भी लिखा होगा, कुछ भी लिखा हो सकता है, लेकिन उसका मतलब होता है प्रिंट स्क्रीन। अगर मैं वो बटन दबा दूँ, और ये मैंने बटन दबा दिया है और मुझे फ़िलहाल कुछ भी नहीं पता चला, इसको हम चेक करेंगे माइक्रोसॉफ्ट पेंट के अंदर। इसके अंदर पेंट की एक एप्लीकेशन है जो कि आप यूज़ कर सकते हैं अपने ग्राफिक्स के लिए। ये मैंने कंट्रोल V दबाया और आपने नोटिस किया कि जो स्क्रीन मैंने स्क्रीनशॉट लिया था जिसका, वो मेरे पास एज इट इज़ आ गई। इसको अब मैं चाहे मॉडिफाई कर सकता हूँ। दूसरी ऑप्शन मेरे पास ये है कि मुझे फॉर इंस्टेंस इस स्क्रीन का कोई ख़ास सेक्शन चाहिए, तो विंडोज़ 10 और 11 के अंदर आपके पास स्निपिंग टूल मौजूद है, उसको आप यूज़ कर सकते हैं। विन शिफ्ट S, ये आपका शॉर्टकट की है, यानी कि विंडोज़ की प्लस शिफ्ट और प्लस S। जब आप इनको दबाएंगे तो आपके पास ये टूल बार आ जाएगी और आपसे पूछेगा कौन से सेक्शन का आपने स्क्रीनशॉट लेना है। फॉर इंस्टेंस मैं सिर्फ ये टेक्स्ट का करता हूँ, ये मैंने कर दिया और ये खुद ही कॉपी हो जाता है, आपको कंट्रोल C दबाने की ज़रूरत नहीं है। अब हम जाते हैं पेंट के अंदर और इसको पेस्ट करते हैं, तो आप नोटिस करेंगे जो टेक्स्ट का रीजन था सिर्फ और सिर्फ वही कॉपी हुआ है, इसके अलावा सारा रीजन उसने ओमिट कर दिया। तो स्निपिंग टूल का आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है, और जो मॉडर्न वर्जन है उसके अंदर आप वीडियो भी रिकॉर्ड कर सकते हैं। वेल ट्रेनिंग्स, ये आज हमने देखे कुछ बेसिक शॉर्टकट्स जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ प्लेटफॉर्म पे और उसके ऊपर चलने वाली एप्लीकेशंस पे। हाँ, हो सकता है कुछ स्पेसिफिक एप्लीकेशंस के अंदर ये शॉर्टकट्स एप्लीकेबल ना हो, तो उनके अपने शॉर्टकट हो सकते हैं, बिल्कुल वो आप चेक कर सकते हैं उनके मेन्यू से या उनकी गाइडलाइन से, लेकिन कॉमनली यही यूज़ होते हैं। इनको यूज़ करें, इनसे आपकी एफिशिएंसी बढ़ेगी। अगर हम बात करते हैं माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ की, पावर पॉइंट की या एक्सेल की, इनके अंदर कुछ इनके अपने ही शॉर्टकट्स डिफाइंड हैं जो कि सिर्फ उस एप्लीकेशन के लिए एप्लीकेबल होते हैं। तो शॉर्टकट्स देखते रहें, इनको यूज़ करते रहें, इससे आपकी एफिशिएंसी बढ़ेगी। और आप लोगों की आसानी के लिए मैंने कुछ लिंक्स LMS के ऊपर अपलोड कर दिए, जहां से आप जितने भी लेटेस्ट शॉर्टकट्स हैं वो पढ़ सकते हैं और उनको प्रैक्टिस कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।